हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 25 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर, और ये पूरा रिलेटेड है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्या चल रहा है दोस्तों? ये न्यूज़ में चल रहा है उत्तर प्रदेश डिजिटल एजुकेशन मिशन चल रहा है दोस्तों, है ना। ये क्या है दोस्तों ना, अभी मतलब लॉन्च किया गया है, पर मतलब क्या है कि पहले मतलब एक बार मतलब ये अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो हमारे सीएम आदित्यनाथ जी के द्वारा लॉन्च किया गया। कब? 1 जुलाई 2025 को ही लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी क्या है, इसका जो बजट है इसका निर्धारित किया गया 325 करोड़ रुपए। ठीक है, तो और ये किसके साथ अलाइंड है? जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना दोस्तों, उसके साथ भी अलाइंड है। इसका मेन मकसद आप जान लीजिए, सबसे मेन मकसद यही है सॉरी दोस्तों, जो भी मतलब क्लासरूम्स हैं, मतलब स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी क्लासरूम है स्कूल से पर्टिकुलर, इसमें सिर्फ सरकारी स्कूल की बात हो रही दोस्तों। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए प्राइमरी स्कूल या फिर उससे ऊपर वाली मतलब 12th तक के लिए, है ना, उसमें जो क्लासेस हैं उनको मतलब एक तरह से मॉडर्नाइज करना, है ना। वाईफाई की फैसिलिटी, सेपरेट टॉयलेट्स हो गए, उसके अलावा मतलब आप समझ लीजिए मॉडर्न तरीके से पढ़ाना, मतलब डिजिटल बोर्ड हो गए, है ना, वेल ड्रेस हो गया, सारी चीज़ें अरेंजमेंट ऐसा कराना। ठीक है, मतलब एक तरह से स्मार्ट क्लासरूम मतलब स्टेट्स में प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट कराया जा रहा है दोस्तों? तो इसमें लीड कर रहा है अर्बन डेवलपमेंट, मतलब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो कि कोऑर्डिनेट कर रहा है किसके? स्टेट का जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना उसके साथ, और कुछ लोकल मतलब म्यूनिसिपल बॉडीज हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट करके। ठीक है, अब इसका एम क्या है दोस्तों? अभी तो जो एम रखा गया है दोस्तों, वो रखा गया 2700 स्मार्ट क्लासेस का। ठीक है, मतलब यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो डिफरेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे 2700 मतलब स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब इसमें ध्यान लीजिए, हर मतलब ये जो स्कीम, ये जो आपका मिशन चल रहा है उत्तर प्रदेश डिजिटल एजुकेशन मिशन, इसके तहत मतलब डिफरेंट मतलब फंडिंग स्कीम चल रही है, जो पहले से स्कीम चल रही है उन्हीं के तहत मतलब फंडिंग हो रही है। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है, ये मतलब नेशनल वाइड है। ठीक है, मतलब नेशनल मतलब लेवल पे है ये। ठीक है, 2015 में स्टार्ट हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मतलब ये इसको इंप्लीमेंट करा था। ठीक है, उसी के अंडर में इसके तहत कितने मतलब क्लासरूम बनेंगे डिजिटल? 1183 क्लासरूम बनेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बन भी चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये कि फिर आ गया कायाकल्प इनिशिएटिव। कायाकल्प इनिशिएटिव यूपी का ही है, मतलब इसी को ऑपरेशन कायाकल्प भी कहा जाता है। तो इसका स्टार्ट 2018 हुआ था, और इसी के तहत जो फंडिंग अगर देखेंगे तो ये जो बनाएगा 190 स्मार्ट क्लासरूम्स इसके अंडर में है। ठीक है, ये बनाएगा। ठीक है, अब इसका काम भी वही है दोस्तों, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब आपका जो प्राइमरी स्कूल या अपर प्राइमरी स्कूल हो गया, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, गवर्नमेंट जो स्कूल हैं यूपी के, उनको अपग्रेड करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इन्वायरमेंट हो, सारी चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए ये वाली जो कायाकल्प इनिशिएटिव लाया गया था स्टेट वाइज, मतलब यूपी स्टेट का है ये। ठीक है, इसी को मतलब ऑपरेशन कायाकल्प भी कहा जाता है। इसके अंडर में कितना है मतलब फंडिंग के लिए? 190। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम। ये कुछ नहीं दोस्तों, जैसे कि पहले एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलता था ना, उनको मतलब एक तरह से मतलब मॉडर्नाइज करने के लिए, मतलब डेवलप करने के लिए, है ना, तो वैसे ही अब उसी का जो एक्सटेंशन है मतलब सिटीज में आ गए। ठीक है, तो ये है ना डिस्ट्रिक्ट वाला, ये सिटीज में प्रमोट होगा, मतलब एक्सटेंशन ऑफ आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, क्या है? एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम। ठीक है, इसी को कहा जाता है अर्बन लोकल बॉडीज प्रोग्राम भी, मतलब एस्पिरेशनल अर्बन लोकल बॉडीज प्रोग्राम भी इसी को कहा जाता है। किसको? एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम को। सॉरी, ये नेशनल प्रोग्राम है दोस्तों, और ये 2023 में स्टार्ट हुआ था। ये भी किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब इसमें हम लोग को ये जानना है कि कितने क्लासरूम को फंडिंग कर रहा है, तो 913 स्मार्ट क्लासरूम्स को ये फंडिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है फोर्थ क्या है दोस्तों? ये है आपका सीएम अभ्युदय कंपोजिट स्कूल स्कीम। इसका भी मेन मकसद वही है दोस्तों, मतलब ट्रांसफॉर्म क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, एक ट्रांसफॉर्म करना, जो पुराना मतलब एक ट्रेडिशनल वे में क्लासेस चल रही थी उनको एक मतलब मॉडर्नाइज करने के लिए इसका भी वही काम है दोस्तों। ये अनाउंस हुआ था 2024 से 25 के मतलब फिस्कल ईयर में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर डिसाइड होता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब अगले साल के। ठीक है, तो उसी में। ठीक है, इसके थ्रू मतलब कितने, अब ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट करा? ये अब ऑब्वियसली ये सारे डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन ही कराएगा ना। अब इसके तहत कितने मतलब फंडिंग हो रही है इसको क्लासेस को? तो 25 हाईटेक क्लासरूम बनाने की जिम्मेदारी इसकी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वैश्विक नगर उदय योजना दोस्तों। इसके तहत क्या जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना, जैसे मतलब उसको बढ़ाने के लिए मतलब इसको लाया गया था। ठीक है, अब ये है वैश्विक नगर उदय योजना के तहत क्या है कि मतलब 13 क्लासरूम इसके अंडर में है। 5 साल की ड्यूरेशन है इसमें, मतलब लॉन्च 2024 से 25 के फिस्कल ईयर में हो गया था, और ये जो है 5 साल की ड्यूरेशन के लाया गया था। टू मेक यूपीज अर्बन सेंटर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, मतलब दुनिया भर में कंपटीशन के लिए तैयार होकर, मतलब
जो भी यूपी के मतलब अर्बन सेंटर है, मतलब वो ये जो वर्ल्ड वाइड मतलब जो ट्रेड मतलब यूनियन है, ट्रेड यूनियन बोल रहा हूँ दोस्तों, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लिए कंपटीशन के लिए तैयार हो सकें, इसलिए मतलब इसको लाया गया था वैश्विक नगर उदय मतलब योजना, मतलब एक कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, अभी क्या है ना, मिशन शक्ति 2.5 मतलब 2.5 नहीं 5.0 दोस्तों ये है। ये लॉन्च तो 24 सितंबर 2025 को हुआ था, पर इसमें अभी न्यूज़ में क्योंकि काफ़ी इसमें मतलब रिपोर्ट दर्ज की गई और काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इसका, मतलब काफ़ी मतलब आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे केसेस इसने सॉल्व किए, तो इसी थोड़ा सा न्यूज़ में तो आप बस ये जान लीजिए मिशन शक्ति 5.0 जो है 24 सितंबर 2025 को लॉन्च हुआ था। और इसका मेन मकसद है जो वुमेन्स है, जो औरत हैं, जो लेडीज़ हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनकी सेफ्टी करना, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना, उनको सेल्फ रिलायंस बनाना, मतलब आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। कैसे, कुछ अवेयरनेस के थ्रू, कुछ एनफोर्समेंट के थ्रू, या फिर कुछ मतलब जो एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स लाए उनके थ्रू, ठीक है। अब ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट कराया जाए, तो यूपी पुलिस और जो वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना स्टेट वाइज वो, ठीक। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों यूपी के रिलेटेड, ये है अभी क्या है हाल फिलहाल में जो बदाऊं मतलब डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, जो बदाऊं डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या है ना मिशन रोजगार इनिशिएटिव के थ्रू क्या है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो नए नए युवा थे उनको मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, जिनको मतलब सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम लोग के लिए ये जानना जरूरी है कि मिशन रोजगार इनिशिएटिव है क्या, तो ये जान लीजिए यूपी का सबसे बड़ा जॉब क्रिएशन प्रोग्राम है ये, ठीक है। और ये ध्यान रख लिए ये जो अनाउंस हुआ था जुलाई 2025 में ही हो गया था, अभी लॉन्च किया है मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है। इसका मोटो क्या है, हर हाथ को काम और हर कौशल को सम्मान। इसका ऑब्जेक्टिव है कि मतलब हर साल कम से कम एक साल जो लोग युवा हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलाना, और मतलब बाहर में मतलब जो जाना चाहे फॉर ओवरसीज वहाँ पे भी कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों को बाहर में इंडिया से बाहर में जॉब दिलाना, ठीक है। अब इसके फीचर क्या है दोस्तों, फीचर क्या है, मतलब सरकार का खुद का एक मतलब रिक्रूटमेंट सिस्टम है, ठीक है। मतलब खुद का एक रिक्रूटिंग मतलब लाइसेंस वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब कराएगी, ठीक है। डायरेक्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम है इसमें, ठीक है। रोजगार महाकुंभ जो कि हर साल लखनऊ में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका गारंटीड मिनिमम वेज स्कीम, मतलब एक मिनिमम सैलरी आपको पक्का मिलेगी, मतलब ये समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसा स्टेट है जो ये गारंटी ले रहा है, ठीक है। उसके बाद उनका स्किल इंटीग्रेशन भी कराएगा, मान लीजिए जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्किल को भी मतलब डेवलप करवाया जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, मतलब बदाऊं में मतलब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बदाऊं के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी पोजीशन देख लेते हैं, ये किसी को स्टेट को तो नहीं टच करता है। तो अगर देखेंगे इस मैप में दोस्तों, तो बदाऊं आपका जस्ट यहाँ पे ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, पीला क्या ऑरेंजी टाइप का, ये बदाऊं है। इससे जस्ट नॉर्थ में देखेंगे तो आप नॉर्थ ईस्ट में अगर देखेंगे तो बरेली है, नॉर्थ वेस्ट में अगर देखेंगे तो आपका रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, और इसके जस्ट वेस्ट में पूरे देखेंगे तो संभल, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। और इधर ईस्ट में तो शाहजहांपुर है 5 हो गया, ठीक है। फर्रुखाबाद भी से टच कर रहा है 6 हो गया, कासगंज भी टच कर रहा है 7 हो गया, अलीगढ़ भी टच कर रहा है 8 हो गया, मतलब 8 जो डिस्ट्रिक्ट है इसके चारों तरफ इसको टच करती हैं, ठीक है। और बाकी कोई स्टेट इसको टच नहीं करता, मतलब एक तरह से लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, ओके। तो अब आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, तो जान लीजिए दोस्तों ये एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मतलब जो दिल्ली सल्तनत था ना उसकी कैपिटल रह चुकी है, ठीक है। बदाऊं मतलब इल्तुतमिश जब थे, मतलब जब उनका शासन चल रहा था, तो 1210 से 1214 तक उसने बदाऊं को अपना कैपिटल बनाया था। और ये बदाऊं कैप्चर किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ठीक है। बाद में इसी का राज चला था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। और ध्यान रखिए ये किस नदी के किनारे है बताओ, तो ये सोत रिवर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सोत रिवर के किनारे में है। और सोत रिवर जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और ये सीजनल रिवर है दोस्तों, मतलब पेरिनियल नहीं, हमेशा पानी नहीं रहता, सीजनल आता है, ठीक है। और ध्यान रखिए बदाऊं में कोई मिनरल डिपॉजिट नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखिए ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर सहारनपुर, सॉरी दोस्तों। उसके बाद इसमें अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत यहाँ पे किस चीज़ को मान्यता है, तो जारी जरदोजी एम्ब्रॉयडरी, मतलब एक मतलब चांदी के तार की एक नक्काशी होती है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट कवर देखेंगे तो पूरे यूपी में सबसे कम लोएस्ट अगर फॉरेस्ट कवर है किसी का तो वो है आपका बदाऊं, ठीक है। बदाऊं में सबसे कम आपका मतलब ये फॉरेस्ट कवर मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा इसमें हाँ तो इतना यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बाकी इसका मतलब अगर एक बार और देखना चाहें तो एक बार और देख लीजिए दोस्तों, आसपास की डिस्ट्रिक्ट क्या है कि याद हो जाएगा। बदाऊं के ऊपर में देखिए रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, संपल हो गया, उसके बाद अलीगढ़ हो गया, देख रहे हैं ना, टच कर रहा है ना, 1 2 3 4, फिर कासगंज 5 हो गया, फिर फर्रुखाबाद 6 हो गया, शाहजहांपुर 7 हो गया, और ये 8, मतलब 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 डिस्ट्रिक्ट इसको चारों तरफ से टच कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर यूपी से रिलेटेड, और बाकी हम लोग कल मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।